नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम आपको लिए लेकर आते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी यह विश्वास हो ही गया होगा कि हमारी सारी न्यूज़ होती हैं वो ऑथेंटिक और ऑफिशियल होती हैं और हमारा जो डाटा होता है बहुत ज़्यादा ही ऑथेंटिक होता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत अरसे बाद यूपी ट्रिपल एस से जुड़े वीडियो अपडेट को लेकर हम बात करने वाले हैं, यानी कि वीडियो डीबी के बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है, सेकंड लिस्ट अपडेट क्या है, क्या सेकंड लिस्ट आएगी, क्या सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, आएगी तो कितने बच्चों की आएगी और आएगी तो कब आएगी, ठीक है, कितने अंक वाले सेफ़ हैं, अपने आप को क्या महसूस कर सकते हैं, सेफ में समझ सकते हैं, ठीक है, या कितने नंबर वालों को अभी गड़बड़ लग रही है और कितने बच्चे उपस्थित चल रहे हैं, सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल कर देंगे सब्सक्राइब, जिससे कि आपको यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट जो है आपको समय समय पर मिलते रहें, ठीक है। चलिए तो कुछ तथ्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जैसे कि ये दिखाना चाह रहा हूँ कुछ ये जूम करके, ठीक है बेटा। जैसे मैं कुछ यहाँ जूम कर रहा हूँ, देखिए ये आपके सामने जो है उत्तर प्रदेश का 16 अप्रैल को एक जारी किया गया था एक नोटिस। 16 अप्रैल में नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद जो है आगे आपको बता दिया था कि 4065 बच्चों का जो है डीबी शेड्यूल दे दिया गया था और कट ऑफ के अनुसार जो है और डीबी जो है शुरू कर दिया गया था। और डीबी कब से शुरू हुआ है ये जैसे कि आपको पता है, ये ध्यान दीजिए, ये डीबी शेड्यूल दिया गया था और यही शुरू किया गया और ये 29 तारीख से शुरू किया गया और 17 तारीख तक ये है। इसके बाद में 21 तारीख से जो है 21 मई से जो है आपका जो डीबी शुरू हो रहा है और वो 30 तक जो हो रहा है वो क्या शुरू हो रहा है मैं आपको बताने वाला हूँ। वो आपके बंद दरोगा वाले शुरू हो रहे हैं, ठीक है। कौन से? बंद दरोगा वाले शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ तक आपके जो कैंडिडेट हैं 15 यहाँ पर तो 4065 कैंडिडेट हैं। प्रत्येक दिन 30 व्यक्तियों का जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, डीबी हो रहा है। और 30 में से पहले शुरू में तो जो बच्चे थे वो अब्सेंट ज़्यादा हुए थे, ठीक है, परंतु अब जो है वो अब्सेंट होने की संख्या जो है बहुत नाम मात्र हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो बच्चे अब्सेंट होते हैं वो 1 2 2 3 बस इतने ही बच्चे अब्सेंट हो पा रहे हैं। ऐसा मान के चलिए 1-2%, 1-2%, 2-3% भी बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं, यानी कि ज़्यादा मुश्किल से मान के चलिए रोज़ के 6-7 बच्चे ही अब्सेंट हो पा रहे हैं अगर दोनों की ही बात करें तब हम। तो इसलिए बच्चे अब्सेंट कम हैं। इसका मतलब इसका एक कारण और भी हो सकता है कि जो लेखपाल वाले बच्चे थे, वो लेखपाल वाले बच्चे जो थे उनका भर्ती जो है थोड़ा डिले हो गया है, तो उन लोगों ने भी सबने इसमें जो है आप अपने डीबी कराए हैं। पहले लग रहा था एक बार को लेखपाल की भर्ती अगर पूरी हो जाएगी, ज्वाइनिंग उनको मिल जाएगा, तो वह बच्चे जो है डीबी नहीं कराएंगे। तो अब क्या है, मुख्य सेविका वाले बच्चे भी ऐसे हैं जिनका मुख्य सेविका में भी है और अंततः वीडियो में भी है। तो मुख्य सेविका की नौकरी अच्छी है, तो वीडियो की नौकरी महिलाएं करना कंफर्ट नहीं समझती, मुख्य सेविका की करना अच्छा समझती, कंफर्ट समझती, क्योंकि ग्रेड पे ज़्यादा है मुख्य सेविका का वीडियो की अपेक्षा। तो मुख्य सेविका की नौकरी वह महिलाएं करती। परंतु अब क्या हुआ कि जब मुख्य सेविका भर्ती भी डिले हो गई है तो अब उनका भी जो है दबदबा यहाँ पर बढ़ गया है। फिर भी अगर देखा जाए तो अभी बच्चे बहुत कम हो रहे हैं और लगभग 4065 है। और आपको पता है 1900, अगर हम बात करें 1953 ये पोस्ट हैं एक सेकेंड, 1953 पोस्ट हैं और 1953 पोस्ट में अगर हम यहाँ बात करके चलें 1953 पोस्ट का, बस एक सेकेंड, 1953 पोस्ट का अगर हम यानी कि 4016 बच्चों का भाग 1953 करें, 1953 करें तो लगभग ऐसा मान के चलिए 4016 बच्चे में अगर हम बात करें तो लगभग 2.05 गुना, यानी कि दुगने बच्चों को जो है यहाँ पर लिया गया था। और अब इसके बाद में कुछ है नहीं और काम, इसके बाद में कुछ और काम है नहीं। और अगर अभी भी बताया जाए, अगर हम यहाँ पर बात करें क्लियर, ठीक है, अगर हम क्लियर यहाँ पर बात करें कि कितने हैं, 4016 है, 4016। और इसका अगर हम मुश्किल से ऐसा मान के चलिए अगर हमने 10% भी अगर किया, 10% यानी कि 10% भी अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो मान के चलिए कि लगभग ऐसा मानिए 3614 लोग भी 3614 कैंडिडेट अपना डीबी करा देंगे। ऐसा मान के चलिए कि आप अपना डीबी जो है यहाँ कितने लोग कराएंगे, अभी भी कराएंगे लगभग 3500 प्लस लोग जो है अपना डीबी यहाँ करा लेंगे। और 3500 डीबी कराने के बाद अगर हम यहाँ 3500 मान के चलें तो 3500 कैंडिडेट अगर बचते हैं, 3500 कैंडिडेट अगर बचते हैं तो भाग कितना, 1953 ना मान के 1950 मानेंगे यहाँ से, तो 1.7, यानी कि इतने बच्चे फिर भी रह रहे हैं, 1.7 गुना जो है अभी भी बच्चे हैं, ठीक है। तो अभी भी क्या है कि आपको लग रहा होगा कि आपने डीबी कराया क्या सेफ हो। सेकंड लिस्ट की बात अगर हम करें तो देखिए अब पॉसिबिलिटी जो है अभी फ़िलहाल में जो हमने अभी पूछा है, यानी कि अभी जो हमने मालूम की है इस बात को कि भाई सेकंड लिस्ट के बारे में क्या है,
तो उसमें क्या था कि बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा अब्सेंट होते बच्चे तो संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही थी। एक सेकेंड, ज़्यादा संभावनाएं बढ़ रही थी, ठीक है, वो इतना ही होगा क्या, ज़्यादा संभावनाएं बढ़ रही थी। परंतु अभी क्या है, अब बच्चे अब्सेंट होना कम हो चुके हैं तो इनकी संभावना थोड़ा सा कम हो गई है। अब वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मेशन स्कोर की, तो आपका पहला जो कट ऑफ गया था वो 202 गया था, 186 गया था एससी का, 160 गया था अनुसूचित जाति जनजाति का यानी कि एसटी का, और 202 अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और महिलाओं के अगर बारे में बात करें हम यहाँ, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ये। अब पूरा जो कट ऑफ है ये है हमारा, यानी कि 202.5, 186.5, 160.5, 202.5, 173.5, महिला का 192.5। देखिए अभी क्या है कि आपके अभी तक ये नहीं पता ना आपको, आपका जिनका हुआ है, जैसे मान के चलिए आपने बताया कि किसी के 212 नंबर है, 212 नंबर है, और कट ऑफ जो गया वो कितने पे गया है, 202 पे गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके 215 नंबर थे फिर भी उनका नहीं हुआ, ठीक है। तो नॉमिनेशन तो ज़्यादा हुआ है, नॉमिनेशन ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब अभी ये भी नहीं कह सकते कि इनके नंबर 212 ही हैं या 204 हैं या 212 हैं या 220 हैं। अभी किसी को अपने नंबर का कोई क्लियर पता नहीं कि किसको नॉमिनेशन मिला है किसको नहीं मिला है। एक बंद कोठरी थी जिसकी वजह से आप उस कोठरी से ही आप चयनित हो गए हो। सीधे सीधे शब्द में बात मान के चलिए, आपको अपना स्कोर कट ऑफ के ज़्यादा होने के बाद भी आपका कट ऑफ में नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह है नॉमिनेशन जो हुआ है वो कुछ बड़े स्तर पर हुआ है। नॉमिनेशन जब हुआ है तो अभी आपको भी नहीं पता कि आपके कितने हैं, परंतु फिर भी अगर आप यहाँ से ओरिजिनल नंबर की बात करें इस कट ऑफ से, अगर हम इस कट ऑफ से नंबर की बात करेंगे, ओरिजिनल कट ऑफ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऐसा मान के चलिए कि जहाँ भी 202 है वहाँ पर 207 से 208 इतने बीच कट ऑफ जो है यहाँ रहने वाला है। वहाँ पर अगर 86 की बात करें यहाँ अनुसूचित जाति वाले की, तो यहाँ 1-2 नंबर बढ़ेगा, यानी कि 188 प्लस रहने वाली है संभावना, यानी कि संभावित कट ऑफ, वो अपने आप को सेफ समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनल हो सकता है अगर किसी कैंडिडेट के एसटी वाले के अगर 162 भी अगर होते हैं, 162 से के इर्द गिर्द भी होते हैं तब भी अन्य पिछड़ा वर्ग अपने आप को नहीं महसूस करेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग वही 208 और 210 के समथिंग समझा जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि कई बार मेरिट ऊपर जाती है तो यहाँ भी प्लस माइनस हो जाता है। जैसा तुमने देखा होगा जनरल की मेरिट जो है वो ऊपर चली जाती है, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं दोनों की 208 लोग कर देते हैं कि 208 वालों को संभावित है कि यह कट ऑफ बन सकता है। स्वतंत्र सेनानी सेम रहने के चांसेस हैं बिल्कुल, ठीक है। इसके भी सेम रहने के चांसेस हैं, इनके भी सेम रहने के चांसेस हैं, इनके भी सेम रहने के चांसेस। इसमें महिलाओं में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। महिलाओं में देखने को मिल सकता है 195 से 196 के इर्द गिर्द, यानी कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है आपका इतना स्कोर, ठीक है। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों का भी इतना रहेगा। तो कट ऑफ में बस इतना सा फेरबदल हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता कि आपका फेरबदल होगा। यानी कि कट ऑफ का प्रभाव किस किस पे पड़ने वाला है, एक तो ओबीसी पे पड़ने वाला है, ठीक है, जनरल पे पड़ने वाला है, ठीक है, और आपका महिला वर्ग पर पड़ने वाला है। इन 3 पर कट ऑफ का प्रभाव पड़ेगा। और वो कितना पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका 6 से 7 नंबर। कितना पड़ेगा, 6 से 7 नंबर का जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ से ही जो है 6 से 7 नंबर पर पड़ेगा प्रभाव। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ से ही लिए गए हैं, ठीक है। फिलहाल में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे क्या होगा यहाँ से कितना। हमने पहला कट ऑफ इतना ही बताया था, लगभग इसी दायरे में कट ऑफ गया था आपका, जब हमने पहली वीडियो बनाई थी, जब आपके लिए रिजल्ट के कट ऑफ बताए थे, और उसी बीच जो है आके आपका कट ऑफ हुआ है, ठीक है। ऐसा मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति 208 के इर्द गिर्द है तो वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है, वो भी अपने आप को सेफ महसूस करता है। अगर कोई महिला 196, 197, 198 के इर्द गिर्द है, ठीक है, इस बीच में है, तो अपने आप को सेफ मानेंगे। यानी कि 192, 193 में तो सेफ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि महिलाएं काफ़ी अब जो है डीबी कराना शुरू कर दिया है। पहले महिलाओं की मेरिट नहीं बढ़ती, अगर मुख्य सेविका वाली भर्ती पूरी हो जाती तो, मुख्य सेविका वाली भर्ती अगर पूरी हो जाती तो इसकी मेरिट नहीं बढ़ती, ठीक है। लेखपाल वाली भर्ती अगर पूरी हो जाती तो सीधी सी बात है ये मेरिट नहीं बढ़ती ज़्यादा, बस बहुत कम अंतर रहता। रही बात डीबी की, देखिए डीबी के लिए सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी, देखिए अभी तक तो कोई आयोग में जानकारी है नहीं। हाँ, पहले बताया गया था कि 1200-1300 लोगों को जानकारी मिली थी, जो बच्चे वहाँ पर गए थे उनके माध्यम से जानकारी मिली थी कि 1200-1300 बच्चों की जो है कुछ बच्चों को चिन्हित कर रखा, उनकी डीबी के लिए सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। परंतु अब जैसा दिख रहा है कि 6-7-10% बच्चे ही अब्सेंट हो पा रहे हैं, 1-2 ही बच्चा अब्सेंट हो पा रहा है,
तो उनके अनुसार अगर देखा जाए उस स्थिति के अनुसार तो वैसा तो कोई संभावना अभी पॉसिबिलिटी है नहीं, और अगर होती भी है तो वो 15-16 तारीख में जाकर आपको, यानी 16-17 तारीख में ही जाकर आपको पता चलेगा, यानी कि डीबी के बाद ही पता चलेगा कि क्या दोबारा से कोई लिस्ट जारी की जाएगी नहीं। परंतु अभी तो डीबी तक, जब तक 17 तारीख है, जब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती है कि इनका डीबी होगा। जैसे सेकंड लिस्ट के लिए और बहुत सारी वैकेंसी, पिछली वैकेंसी हुई थी उन पर डीबी जारी, सेकंड लिस्ट जारी की गई थी, मगर वो डीबी कराने के बहुत समय बाद जारी की गई थी, समझ गए। फिलहाल में 17 तारीख तक तो अभी कोई भी आयोग की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई जानकारी नहीं है कि आपका डीबी की सेकंड लिस्ट आए। फिलहाल में कट ऑफ ये हो सकती है, अभी ये भी डिसाइड करना इम्पॉसिबल है कि इसकी फाइनल मेरिट कब आएगी, ठीक है, इसकी फाइनल मेरिट कब आएगी। मगर फिर भी अगर संभावनाएं देखी जाएँ कि इसकी फाइनल मेरिट कब आएगी, अगर कोई ये भर्ती कोर्ट में नहीं पहुँचती है, क्योंकि कोर्ट से बहुत डर लगने लगा है, तो ये भर्ती जो है, जैसा आपको पता है कि इसी माह जो इसके रिव्यू कंप्लीट होंगे, तो ये आपकी अगस्त में जाकर, अगस्त और सितंबर में जाकर ये भर्ती जो है, अगस्त में सितंबर में जाकर ये भर्ती जो है आपकी पूरी, यानी रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, ठीक है। अगस्त सितंबर में जाकर इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। इतनी जल्दी फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा जितनी जल्दी आप सोच रहे हो। तो अगस्त सितंबर में जाकर ये फाइनल आएगा। मतलब इस साल जो है आप 2024 में आप अपनी अपनी जॉब पर हो जाओगे, जितने वीडियो में चयन होगा, जिनका भी 1953 बच्चों का जिनका भी चयन होगा, वो अपनी अपनी जॉब पर होंगे। तो फिलहाल में ये वीडियो उन लोगों की नहीं थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वायर की थी कि सर एक बार अपना आंकड़ा बता दीजिए कितने नंबर वाले सेफ माने जा सकते हैं। ये संभावना है, निर्धारित जो करेगा आयोग ही करेगा, सर्वे सर्वा आयोग ही है। और जो भी तुम्हें पता है, चेयरमैन साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे तरीके से काम करते भी हैं, ठीक है। भर्तियों को अब अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि तुरंत इस भर्ती के बाद जो है बंद दरोगा का आ गया, बंद दरोगा तुरंत भर्ती के बाद जो है आपका जो है आ गया ITI वालों का करवाएंगे, फिर फॉरेस्ट गार्ड वालों का कराएंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी डीबी शुरू होने हैं। डीबी जल्द से जल्द भी कंप्लीट कराकर नई भर्तियों में भी काम शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, जैसा भी कोई अपडेट मिलता है, फिलहाल में आज शाम तक कोई अपडेट मुझे मिलने के चांसेस हैं कि कुछ शाम तक कुछ नया होने वाला है, ठीक है। आज आयोग का कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है कुछ नया होने वाला है, तो उस नए होने के साथ हम बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नए अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।